हेलो मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 जो न्यू सिलेबस पर आधारित है। उसका MCQ क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं 24 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद्युत आवेश का SI मात्रक है वोल्ट, ओम, कूलाम, एम्पियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कूलाम। आप लोग भी आंसर करते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। और किसी भी प्रकार का डॉट आता है, डॉट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस डॉट को मैं क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, कूलाम, एम्पियर। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है स्टूडेंट, एम्पियर में विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है विभव का SI मात्रक। विभव और विभवांतर दोनों का SI मात्रक सेम होता है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। दोनों का दोनों सेम होता है। तो विभव का SI मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? वोल्ट होता है, वोल्ट। और ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन भी है और ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है विभवांतर का SI मात्रक है। तो विभवांतर का भी SI मात्रक हमारा क्या होता है स्टूडेंट? वोल्ट होता है। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करते जाइए। चलिए हम पांचवा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक वोल्ट है, ओम है, कूलाम है, एम्पियर है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ओम हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ओम्स लॉ भी पढ़े होंगे और ओम्स लॉ बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ओम्स लॉ को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो वो आने का संभावना पूरी बना हुआ है, इसलिए आप लोग उसको भी तैयारी कर लीजिएगा। चलिए हम छठा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और छठा क्वेश्चन में लिखा हुआ है विशिष्ट प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ओम मीटर हो जाएगा। चलिए हम सातवां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और सातवां क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है स्टूडेंट? वाट। विद्युत शक्ति को हम लोग वाटेज में मापते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मोटर वगैरह आप लोग देखे होंगे। एक मोटर जो सिंपल हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो 746 वाट का होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो शक्ति है वो 1 HP का है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है, इसलिए आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। 1 HP का मोटर जो होता है वो 746 वाट का होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, और आठवां क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, वाट घंटा, वाट जूल। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा किलोवाट घंटा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा किलोवाट घंटा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम नौवां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और नौवां क्वेश्चन में लिखा हुआ है किलोवाट घंटा kWh किस राशि का मात्रक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत ऊर्जा हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम 10वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और 10वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो जो विभवांतर मापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर जो हमारा होता है उसका SI मात्रक वोल्ट होता है। तो मापने वाला यंत्र को हम लोग क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर कहेंगे। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वोल्ट मीटर। अब हमारा 11वां क्वेश्चन में दिया हुआ है विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? और ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट आप लोग डबल VVI कर लीजिए, क्योंकि ये जो है वो आएगा ही आएगा। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को मीटर भी लिखा हुआ हो सकता है, तो मीटर भी लिखा हुआ रहेगा तो भी आप उसको सही मारिएगा। ठीक है, मीटर और मीटर दोनों एक ही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा।
चलिए हम 12वां क्वेश्चन को बता देते हैं फटाफट से। और 12वां क्वेश्चन में लिखा हुआ प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलाम ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। चलिए हम 13वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और 13वां क्वेश्चन में लिखा हुआ स्टूडेंट, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो एमीटर होता है उसका क्या कार्य होता है, वो क्या करता है, एम्पियर को मापता है, विद्युत धारा को मापता है। तो उसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं विद्युत परिपथ में, तो किस क्रम में जोड़ते हैं, तो उसको जोड़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम। अब हम 14वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, पाशरव क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारा है 15वां क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस संयोजित किया जाता है, किस प्रकार से। तो समांतर क्रम और पार्श्व क्रम दोनों एक ही होता है, इसलिए इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, समांतर क्रम। देखिए पहला वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ था यहाँ पार्श्व क्रम, तो पार्श्व क्रम और ये जो हमारा समांतर क्रम दोनों एक ही होता है, इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समांतर क्रम। चलिए अगला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 किलोवाट घंटा 1 kWh किसके बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻6 जूल लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए 17वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट, जूल प्रति कूलाम को क्या कहते हैं। तो जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। चलिए हम 18वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 18 का आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति के रूप में हमारा क्या होता है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा को हम लोग मापते हैं। उसके बाद हमारा 19वां क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, घट जाता है, स्थिर रहता है, चालक पर निर्भर करता है। तो जब हम ताप में वृद्धि करेंगे, ठीक है, किसी भी वायर में जब हम तापमान बढ़ाएंगे या बहुत देर तक हम उसको यूज़ करते रहेंगे तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हीट हो जाएगा। और हीट जब बढ़ता है तब प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा स्टूडेंट बढ़ जाता है। आप लोगों को क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा। और चलिए 20वां क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। और 20वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं। तो जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो गतिशील होता है, तो कौन सा कण गतिशील होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, और मूव किधर करता है, प्रोटॉन की तरफ जाता है, धनात्मक तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा क्या होता है, माइनस में होता है। और ये VBI क्वेश्चन भी है। चलिए हम 21वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार जो होता है वो क्या करता है, हमारे घर में जितने भी संयंत्र लगे होते हैं उसका सुरक्षा करता है। जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा होता है या किसी भी प्रकार से स्पार्किंग का प्रॉब्लम आता है तो फ्यूज क्या होता है, उड़ जाता है, या फ्यूज जो है उसका गलनांक निम्न होने के कारण उन सभी चीज़ों को, उन सभी संयंत्रों को क्या करता है, अपने में बचा लेता है और उसको सुरक्षित रखता है। इसलिए फ्यूज लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो फ्यूज को हम लोग लगाते किस क्रम में है, तो फ्यूज तो हम लोग पार्श्व क्रम में लगाएंगे नहीं, क्योंकि पार्श्व क्रम में किसी एक खास संयंत्र के लिए हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जिससे हमारे घर में जितने भी संयंत्र लगे हुए हैं सारे के सारा का सुरक्षा हो एक ही फ्यूज तार से। 22वां क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है,
चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ाने से धारा की प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चालक के सिरों पर विभवांतर अगर हम बढ़ा देते हैं, V बराबर हमारा होता है IR, है ना। तो V बराबर जब IR होता है तो V जो है वो क्या होता है, विद्युत धारा जो I हमारा है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इसलिए जब हम विभवांतर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रबलता भी बढ़ जाएगा। तो जिसका आंसर हो जाएगा हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बढ़ती है। चलिए हम 23वां क्वेश्चन को और 24वां क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन दोनों को भी पढ़ लेते हैं। तो ओम का नियम चालकों पर लागू होता है। ओम का नियम क्या होता है, चालकों पर लागू होता है, अर्धचालकों पर लागू होता है, विद्युत अपघटकों पर लागू होता है, निर्वात नलिकाओं पर लागू होता है। तो ओम का नियम जो है चालकों पर ही सिर्फ लागू होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन को। सर लास्ट क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। हाँ तो स्टूडेंट जो ये 24वां क्वेश्चन हमारा है ये बहुत से ज़्यादा VVI है, इसको इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 10⁻⁻19 कूलाम लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन वाला वीडियो भी समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। धन्यवाद।